कराची में डेंगू के वार जारी हैं। शहर के बड़े अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए हैं। निजी और सरकारी अस्पतालों में जगह ना होने पर मरीजों को वापस भेजा जाने लगा है। मरीजों की बड़ी तादाद घरों पर ज़ेरे इलाज है। शहर में 24 घंटे में मजीद 161 डेंगू केसेस सामने आए हैं। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक डेंगू के सबसे ज्यादा 48 मरीज जिला वस्ती में रिपोर्ट हुए हैं। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो का कहना है कि सिंध में डेंगू से अब तक 3830 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू के 3434 केसेस का ताल्लुक कराची से है। कराची में अब तक डेंगू से 9 अमवात हो चुकी हैं। कराची समेत हर जगह डिस्ट्रिक्ट में दीगर डिस्ट्रिक्ट के साथ शामिल करके जनवरी से अब तक 3830 केसेस हुए हैं। मुतवातर 100-150 केसेस 200 केसेस रोज मिल रहे हैं हमें डेंगू के। और इसमें कराची डिवीजन के जो हैं जो 3830 हैं, उनमें से 3434 केसेस जो हैं वो कराची के हैं। और कराची में ही ज़्यादातर हमें केसेस रोज़ मिल रहे हैं। हम मुतवातर बेड्स बढ़ा रहे हैं और हर हॉस्पिटल में हमने डेंगू के लिए बेड्स मुकर्रर कर दिए हैं। डॉक्टर्स की जो है होती है असेसमेंट होती है कि अगर ज़रूरत नहीं है, अगर प्लेटलेट काउंट इतने नीचे नहीं गए हैं कि खतरा हो, तो वो उन्हें कहते हैं कि घर में ही आप बुखार का इलाज करें। कराची में डेंगू से मुतासिर मरीज बड़ी तादाद में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। कराची के इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान इससे मुतालिक मजीद बता रहे हैं। जी, कराची में डेंगू के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। 1300 से ज़ायद अफराद अब तक मुतासर हो चुके हैं और 9 के करीब हलाकतें जिसकी सरकारी सतह पर तस्दीक की जा रही है। इस वक्त मैं आपको सिंध इन्फेक्शन कंट्रोल डिजीज़ अस्पताल से अपडेट कर रहा हूँ और यहाँ पर भी जो वार्ड है वो मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है डेंगू के मरीज़ों से। डॉक्टर साहब बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, पर डे कितने केसेस में इजाफा हो रहा है? डेंगू की वजह से जो पेशेंट्स हैं आजकल उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रीज़न बारिशें हैं, हालिया जो बहुत बारिशें हुई हैं और पानी खड़ा हुआ है जगह जगह, इसकी वजह से मच्छर की पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई है। और हर किसी भी चीज़ से आप प्रोटेक्शन कर लें लेकिन मच्छर हैं कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। इसी वजह से डेंगू का आउटब्रेक आया है और इसकी वजह से तमाम हस्पताल जो कराची में इस वक्त मौजूद हैं उनकी अंदर मरीज़ों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे अस्पताल अपनी ERs को बंद कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, जब तक के पुराने पेशेंट्स में से कुछ डिस्चार्ज ना हो जाएँ। तो ऑब्वियसली डेंगू बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पर सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया। ये थी डॉक्टर आयना अख्तर जिन्होंने सारी तफसीलात बताई हैं कि जी इस वक्त भी जो है अस्पताल में मरीज़ आ रहे हैं। एहतियात करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर तुलू गुरूब आफ्ताब के वक्त लोग अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढाँप कर रखें ताकि आप ख़ुद भी और आपके प्यारे भी जो है डेंगू के मर्ज से बच सकें। जी, खावर खान हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में जगह जगह गंदगी के ढेर वबाई अमराज में तेज़ी से इजाफे का सबब बन रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हर इलाके में मच्छरों की बहुतात है, मगर इंतजामिया की जानिब से ताहाल स्प्रे मुहिम का आगाज़ नहीं किया गया। अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि वो इसके लिए मौसर इक़दाम करे। रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि अगर अल्लाह ताला ने आपको होश दिया है ना तो मेहरबानी कर कम से कम और तो नहीं दे दें लेकिन कराची वालों के ऊपर रहम फरमाएं ताकि ये स्प्रे करवा दें। अगर इनके पास नहीं है पैसे, यकीन इधर लगवाए सारे एक 10-10 रुपये भी निकालेंगे ना फिर भी इतने पैसे हो जाएंगे। कचरे के गंदे उठाया नहीं है बारिश के कचरे, आप कहीं भी देख रहे कचरे के ढेर लगे हुए, इनको दिखते नहीं है गवर्नमेंट को। नहीं यार, ना भी ना बोलो चश्मा लगाओ, नहीं दिखता तो। हर रोडों पे, हर नाली वगैरह पे, दुकानों पे स्प्रे वगैरह करते थे। अब है ना बिल्कुल भी नहीं है। ये काम जो है ना ये गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट के जो वज़ीर आला हमारे हैं वो चुपके चाले है ना बैठे हुए हैं, उनको बोलो कि एक दफ़ा फ्रेंड आके कराची का सर्वे करें। हुकूमत को चाहिए इसके लिए कोई बंदोबस्त करे, स्प्रे करे। इतनी बीमारियाँ जो डेंगू मरीज इतने पड़े हुए हैं। कराची में डेंगू वायरस वबाई सूरत इख्तियार कर गया है। अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। ऐसे में लोगों को किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है, तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। कराची में डेंगू वायरस तेज़ी से लोगों को अपना निशाना बना रहा है। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां डेंगू केसेस सामने ना आ रहे हों। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक यौमिया 100 से ज़ायद अफराद, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं, डेंगू में मुब्तला होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। माहिरीन सेहत कहते हैं कि मौजूदा मौसम में मच्छर की अफजाइश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए अपने घर, गली और मोहल्ले में पानी खड़ा ना होने दें।
कहीं स्टैगनेंट वाटर है जी गमलों में आपके घर में या कहीं इर्द गिर्द में मोहल्ले गली में कहीं पानी खड़ा हुआ है तो कोशिश करें कि उस पानी की निकासी का इंतज़ाम किया जाए ताकि मच्छर जो है पनप ना सकें। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में अब तक डेंगू से 9 हलाकतें हो चुकी हैं और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कराची में डेंगू से 30 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने का दावा कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक तुलू और गुरूब आफ्ताब के वक्त जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढांप कर रखना ज़रूरी है। कपड़े जो हैं अमूमन कोशिश करें कि जो पूरे आस्तीनों वाले कपड़े पहने ताकि जिस्म का पूरा हिस्सा तकरीबन कवर हो और मच्छरों से महफूज रह सकें। और जो लोग खुले इलाकों में हैं कहीं काम कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं उनके लिए तो फिर यही मुनासिब रहेगा कि वो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब शहर में इंसदाद डेंगू स्प्रे भी नहीं किया जा रहा है जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी बल्दिया उज़्मा पर है। कराची ही नहीं रावलपिंडी में भी डेंगू मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल और होली फैमिली अस्पताल समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में कायम डेंगू वार्ड्स में मरीजों के लिए जगह कम पड़ रही है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार। जी रावलपिंडी में डेंगू मच्छर बेकाबू हो चुका है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 61 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो गए हैं जिसके बाद रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है। महकमा सेहत रावलपिंडी के आदाद शुमार के मुताबिक रोज़ाना औसतन 50 से 60 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं उनमें चक जलालदीन, डोक हसू, डोक काला खान, सादिक आबाद, रावलपिंडी, कैंट, खयाबान, सरसैद और कहोटा के मुतादिद इलाके शामिल है। मुतासरा इलाकों में ज़िली इंतज़ामिया ने डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद मुकदमात भी दर्ज किए हैं और इसके अलावा जिन घरों और इमारतों से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है वह उन घरों और इमारतों को भी सील किया गया है। जी वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इलाकों में जो सोलर बिजली है, सस्ती सोलर बिजली, वो फ्राहम करने का प्रोग्राम भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन वो ऑलरेडी अनाउंस प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं लेकिन उसका बाकायदा तौर पर जो अमली कदम है वो भी आपके सामने आने वाले दिनों में आ जाएगा। इसी तरह जो है वो सरकारी इमारतों का जो उनको सोलर पर शिफ्ट करना ताकि ये बिल भी जो है चूँकि आमतौर पर सरकारी इमारतें जो हैं बहुत यानी उनकी गालिब तादाद जो है वो सिर्फ दिन के दौरान वो खुलती है तो उस पर सोलर जो है बहुत फीजिबल है। तो वो भी इसका एक हिस्सा है इन इक़दामात का। और चौथा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के जो हमारे किसान और काश्तकार हैं उनके लिए सोलर ट्यूबवेल्स का है। तो ये 4 हिस्से हैं, मैं दोहरा देता हूँ। पहला तो 6000 मेगावाट हमने जो सब्स्टिट्यूशन करनी है तेल या फॉसिल फ्यूल से मिलने वाली बिजली की। दूसरा ये है कि वो माइक्रो लेवल पे 1 से 4 मेगावाट के जो देही इलाकों में या कहीं अगर शहरी इलाकों में भी जगह अवेलेबल है तो वो हम लगाने जा रहे हैं। सरकारी इमारतों को सोलराइज करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह जो काश्तकार हैं उनके ट्यूबवेल्स को सोलराइज करने जा रहे हैं। ट्यूबवेल्स पे भी पहले काफ़ी काम हो चुका है लेकिन अब इसको बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ किया जाएगा। मकसद यही है कि पाकिस्तान के अवाम को और सारफीन को पूरे मुल्क में जितनी सस्ती तरीन हम बिजली फराहम कर सकते हैं वो हम करेंगे। और ये सिर्फ सोलर से नहीं होगी, ये इसमें कुछ जो विंड के प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि उनकी भी एक अलहदा प्रोसेस उनका शुरू हो रहा है। और इसी तरह जो है हमारे जो हाइडल के प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हमने बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको मालूम है कि इस मौसम गर्मा में जून के आखिर में जो हमारा करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर था उसने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हाइडल में आएंगे। और इसी तरह थरकोल पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो 4 साल अज़ाब इमरानी की नज़र हुआ, शंघाई थरकोल 1320 मेगावाट, वो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक उसका इफ्तिताह हो जाएगा। तो वो हमें थरकोल से भी जो सस्ती बिजली है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा भी 660 मेगावाट के 300 के 2 प्लांट्स हैं। तो ये 2000 हम इस माली साल में हमें तवक्को है कि 2000 मेगावाट इजाफी जो है वो थरकोल से आना शुरू हो जाएगा। और न्यूक्लियर के ऊपर भी अगरचे आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने K2 और K3 की बुनियाद रखी थी कराची में 2014 और 15 में,
वो अल्लाह ताला के करम से अब दोनों प्लांट्स जो हैं वो पूरी तरह ऑपरेशनल हैं और हमारे जो एनर्जी मिक्स है उसका बड़ा अहम हिस्सा है जो 2200 मेगावाट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि आज से हम पाकिस्तान के अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने का एक आजिज़ाना इकदाम जो है वो शुरू कर रहे हैं, एक प्रोसेस शुरू कर रहे हैं जिसके लिए हमें ये उम्मीद है कि ना सिर्फ इस मुल्क के अंदर से बल्कि बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और हमारे जो पार्टनर ममालिक हैं उनकी हुकूमतों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो जो पूरा हमने उसको अमली तौर पर यहाँ लेकर आना है इस मुल्क में, उसका आगाज़ आज से हो रहा है। आखिरी बात है कि ये जो मुल्क को तवानाई फराहम करना और वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ये काम हम एक दफ़ा कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से 18। तो हम वहीं से अब आगाज़ कर रहे हैं जहां से हमने छोड़ा था और इंशाअल्लाह इस मौसम गर्मा में। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी तरफ गुजरांवाला में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तार और मीडिया से बात कर रहे हैं। हसीब हमजा की बाजियाबी से मुतालिक केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। हसीब हमजा के वालिद ने अदालत में बयान दिया कि मेरा बेटा वापस आ गया है। चीफ जस्टिस ने हसीब हमजा से सवाल किया कि आप किधर गए थे। हसीब हमजा ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफ़ज़ई से। अवैस, समाअत का हवाला दीजिएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बाजियाब होने वाले लापता शहरी को अदालत के सामने पेश कर दिया गया। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को केस की तफ्तीश अपनी निगरानी में करने का हुक्म देते हुए 10 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, ये केस अदालत में आना ही नहीं चाहिए था। 23 अगस्त को ये लोग पुलिस के पास गए मगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पुलिस को मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी। अदालत में मामला आने के बाद FIR दर्ज की गई। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी कहा कि हसीब हमजा की गुमशुदगी संजीदा सवालात को जन्म देती है। तहकीकात होनी चाहिए कि शहरी को किसने अगवा किया था। आज जब हसीब हमजा अदालती हुक्म पर बाजियाब होने के बाद अदालत में पेश हुए तो उनके वालिद पटिशनर जुल्फिकार अली ने अदालत को बताया कि मेरा बेटा वापस आ गया है, उसकी कॉल आई थी कि अस्पताल के पास खड़ा हूँ। चीफ जस्टिस ने हसीब हमजा से इस्तफसार किया कि आप किधर गए थे, जिस पर हसीब हमजा ने बताया कि उसे नहीं मालूम, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। चीफ जस्टिस ने पुलिस हुकाम को मुखातिब करके कहा, आपने अब तक क्या तफ्तीश की है, आपको तो बर वक्त FIR दर्ज करनी चाहिए थी। हफ्से बेजा की दरखास्त थी मगर ये वापस आ गए हैं, लेकिन आपने ये तफ्तीश जरूर करनी है कि किसी को जिम्मेदार ठहराना है। पुलिस को मुगवी के वालिद की दरखास्त पर फौरी एक्शन लेना चाहिए था मगर ऐसा नहीं हुआ, जो अदालती फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। ये अदालत आइन और कानून के अलावा कुछ नहीं कर सकती। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने कहा कि IG इस्लामाबाद को हिदायत जारी की गई है कि कोई पुलिस के पास जाए तो फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि इस नौजवान को किसने उठाया था, इसकी तहकीकात कौन करेगा, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा अगर ये किसी की शिनाख्त करे कि इसे किसने उठाया था तो कार्रवाई आगे बढ़ सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसको ऐसा ना कहें। हसीब हमजा के वालिद ने कहा मेरा बेटा गायब हुआ था और यही मेरा मसला था, वो वापस आ गया है, मैं मुतमईन हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का यह कहना था कि आप मुतमईन कैसे हो सकते हैं, आपकी दरखास्त पर तो पुलिस ने कार्रवाई ही नहीं की थी। अदालत ने अब 10 रोज में नौजवान के लापता होने की तफ्तीश IG इस्लामाबाद की निगरानी में करने की हिदायत करते हुए 10 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली है। जी शुक्रिया वैसे में तफसीलन आगाह करने के लिए। मौसम के मुतालिक आपको अपडेट करें। कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब है। मगरबी डिस्टर्बेंस और अफगानिस्तान से आने वाली खुश्क हवाएं कराची में बारिश के इम्कान को कम कर रही हैं, जबकि थरपारकर, उमरकोट, नंगरहार और अतराफ के इलाकों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। उनीबा ज़मीर शाह मज़ीद तफसीलात बताएंगी। कराची में इस वक्त मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बल्कि मौसम गर्म और मरतूब है, मतलब बिल्कुल साफ है और आज बारिश का इम्कान कुछ कम है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार बताते हैं कि मानसून हवाएं सिंध में तो दाखिल हो रही हैं, लेकिन इनका रुख ज़्यादातर जुनूब मशरिक़ की जानिब यानी बदीन की जानिब है, इसलिए आज जो बारिश के इम्कानात हैं वो बदीन तक महदूद रहेंगे। आज भी कराची से दूर गरज चमक के बादल रहेंगे, लेकिन ये इम्कान बहुत कम है कि कराची में बारिश हो जाए। मशरिक़ी गुजरात और वस्ती भारत के करीब जो वाज़ेह हवा का कम दबाव है वो अब भी मौजूद है और इसी के ज़ेर असर थरपारकर, नंगर पारकर, उमरकोट, बदीन, KT बंदर से मुल्का इलाकों में बारिश के इम्कानात रहेंगे। गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन अलग यही रहा है कि आज कराची में हमें यही गर्म और मरतूब मौसम सहना पड़ेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि एक और मानसून सिस्टम 22 या 23 सितंबर को खलीज बंगाल में बन सकता है और मुमकिन तौर पर यह मानसून का आखिरी सिस्टम भी साबित हो सकता है। जी
मंचर झील में पानी की सतह कम हो रही है। महकमा अनहार के मुताबिक मंचर झील से 50,000 क्यूसेक पानी का अखराज दरियाए सिंध में जारी है। फ्लड प्रोटेक्टिव बंद और सुप्रियो बंद के मुल्हिका इलाकों से भी पानी की सतह 2 से 3 फुट कम हो गई है। मेहड़, जोही और भान सईदाबाद के रिंग बंदों से भी पानी की सतह कम हो रही है। काछू के देहात का तहसील हेडक्वार्टर जोही से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है, जबकि जोही ग्रिड स्टेशन से 500 देहात बिजली से महरूम है। राइस मिल में सैलाब से मुतासरा शख्स की 7 साल की बेटी गैस्ट्रो से जाँ भाग हो गई। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर जिले भर में सिटीजन एक्शन कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। खैरपुर में 35 साल खातून मलेरिया में मुब्तला होकर चल बसी। इलाके में 8 फीट तक पानी मौजूद होने के बायस तदफीन में मुश्किलात पेश आईं। वरसा ने कढ़ाई में मैयत रखकर कब्रिस्तान पहुंचाई। जिले भर में 48 घंटों के दौरान 5 अफराद चल बसे हैं। महकमा सेहत के मुताबिक हालिया बारिशों के दौरान खैरपुर में मलेरिया के 3,300 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैरपुर की तहसील किंगरी के गोठ लाही बख्श लाशारी में मलेरिया में मुब्तला 35 साल खातून चल बसी। इलाके में 8 फुट तक बारिश का पानी जमा होने पर वरसा को तदफीन में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। वरसा खातून की लाश कढ़ाई में रखकर कब्रिस्तान ले गए और तदफीन की गई। महकमा सेहत के मुताबिक 48 घंटों के दौरान गैस्ट्रो और मलेरिया में मुब्तला 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि सिर्फ खैरपुर ज़िले में हालिया बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बाद अब तक 3,300 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहर और देहात से बारिश का पानी जमा होने से वबाई बीमारियाँ फैल गई हैं। ठट्टा सजावल पुल पर नस्ब सोलर पोल्स और रेलिंग काट कर गिरा दी गई। पिछले साल भी 80 में से 35 पोल चुरा लिए गए थे। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे शाहिद सिद्दीकी। ठट्टा सजावल रोड पर जहां सैलाब मुतासरीन ने पनाह ली हुई है, फिर यहां पर चोरों का गिरोह जो है वो सरगर्म हो गया है। उन्होंने इस के साथ रेलिंग थी वो भी उन्होंने निकालना शुरू कर दी है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो लोहे की रेलिंग है इसको बाकायदा यहाँ पर नट से जो है खोल कर गिराया गया है। बाकी जो बचे थे सोलर के पोल्स, सोलर की लाइटें, इनको एक बार फिर उसी तरीके से जो है चुराने के लिए जो है इस पुल पर गिरा दिया गया है। पिछले साल भी हमने इसी ठट्टा सजावल पुल से रिपोर्ट की थी कि यहाँ पर जो 80 पोल नस्ब किए गए थे करोड़ों रुपए की लागत से, उनमें से 30 से ज़ायद पोल जो है पिछले साल चोर चुरा कर ले गए थे, जिसकी बाकायदा जियो न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट नशर की थी, जिसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई थी और 1 साल कबल उसकी FIR भी दर्ज की गई थी। लेकिन मुलजिमान को जो है ताहाल पता नहीं चला, कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई।